हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मंगल तोरण के बंधन से सज गई नगर की गलियां, खुशियां हैं। जय श्री राधे श्याम। अब लड्डू गोपाल के लिए तो लड्डू चाहिए ही ना, तो ये हो गए छोटे बच्चे और ये हो गए करण शान। मेरे लिए इसे भूख लग रही है, ये सेक रहा है। ठीक है भाई, बच्चे जो चाहें वो करें। ये हैं वॉल ब्रैकेट, जिन पे की वॉल शेल्फ जिनकी मदद से बनाते हैं ना, जो एक ले लेते हैं, एक कोई भी वुडन ले लेते हैं टुकड़ा और इसके ऊपर रख देते हैं तो एक वॉल शेल्फ तैयार हो जाती है। तो मैंने इसके ऊपर से वो तो हटा दिया है और अब जो ये ब्रैकेट्स हैं ना, वॉल ब्रैकेट्स, इनकी मदद से मैं डेकोरेशन करूँगी। और एक है ये मेरे पास पाइप का टुकड़ा, इसको इस पे रख के कुछ इस तरह से काम करूंगी। और ये मैंने एक नीचे रख ली है टेबल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पाइप के टुकड़े को बांध लिया है और इसी पे जो है मैं पूरा डेकोरेशन करूंगी। तो एक बैकड्रॉप मैंने लगा लिया है कपड़े का, और जो मेरे पास दिवाली के प्लास्टिक वाले फ्लावर्स थे ना, कुछ तो मैंने वो लगाए। और फिर मैंने क्या किया, वाइट कलर का एक कपड़ा और लगाया ताकि लुक अच्छा आए, क्योंकि इसके सामने मैंने ताजे फूलों की मालाएं लटका दी। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ही मतलब अच्छा सा इन्वायरमेंट हो जाता है। और फिर कुछ पुराने दुपट्टों और अशोक के पत्ते की बंधनवार से मैंने जो है पूरा ठाकुर जी का एक स्थान जो है सजा लिया। अब झांकी के लिए छोटी मोटी चीज़ें भी रख दी और फिर मैंने तैयारी करी अपनी पूजा की। अपने बर्तन भी जो पीतल के ना पूजा के, वो मैंने चमका लिए थे सुबह ही। और खूब सारे फूल होते हैं तो पूजा करने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो ये इस काम में भी ना 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वीडियो में तो ये 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की जो पूजा होती है उसका तो एक अलग ही महत्व होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ पूजा के सारे काम बिल्कुल प्रॉपर करने की। तो मैंने जो है जितनी भी चीज़ें पूजा के लिए थी वो सब इकट्ठी कर ली और अखंड जोत जला ली है। और उसके बाद मैं अपने जो पाठ वगैरह होते हैं वो सारे करती हूँ, पूरा श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का। तो पूजा तो पहली चीज़ होती है और इसके बाद जो है फिर आगे के दूसरे काम होते हैं। माखन मिश्री और पंचमेवा का भोग अभी सुबह ही सुबह मैंने लगा दिया। इसमें सिर्फ बिना अन्न का भोग ठाकुर जी को लगाया है। और अब मैं जो हूँ दिन में बनाऊंगी, पाक बनाऊंगी जिनसे भोग लगता है, और अच्छे कुछ व्यंजन बनाऊंगी और भोग की पूरी थाली बनाऊंगी। तो ये सब काम अब मैं करूंगी दिन में। और कुछ अपने पाठ करने होते हैं जो आज के दिन, वो पाठ मैं करूंगी। और रात को फिर ठाकुर जी का जन्म कराऊंगी। जय जय श्री राधे श्याम प्रभु। और अब मैंने शुरू करी भोग की तैयारी। तो भोग के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। पाग इस बार मैंने नहीं बनाए हैं, तो मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी आसान लड्डू। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में वाह बहुत बढ़िया लगती है। थोड़ा सा घी लिया, करीब 3-4 चम्मच मैंने बड़े चम्मच घी लिया है। और बड़े कप जो होते हैं ना, तो 1.5 कप जो बड़ा वाला होता है वो मैंने लिया है नारियल का बुरादा, बूरा जिसको बोलते हैं। बहुत ही आसानी से मार्केट में ये मिलता है और इसे मैंने हल्का हल्का भून लिया। तो इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे और ज़्यादा नहीं, केवल 3-4 मिनट हमें इसे धीमी आंच पर भूनना है। थोड़ा सा भुरभुरा ये हो जाता है। और जितना ही हमारा नारियल का बुरादा था उतना ही हम इसमें मिला देंगे दूध, इक्वल लेंगे। तो मैंने भी 1.5 कप इसमें दूध मिलाया और दूध मिलाते साथ ही ये पतला सा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम इसे जब चलाएंगे तो ये सूखता चला जाता है और जो नारियल का बुरादा होता है वो सोख लेता है सारे दूध को। और धीरे धीरे जब हम इसे चलाएंगे तो आपको जो है एक अलग सी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और जो है जो हरी इलायची होती है उसका पाउडर भी डाल लीजिए इसमें। देखिए ये पूरा दूध सूख गया है और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि आधी होती है, हाफ होती है नारियल के बुरादे की। और उसके बाद चीनी भी जो है पानी
छोड़ती है, तो हमें इस चीनी का पानी भी सुखाना है और इतना सुखाना है कि जो लड्डू की बाइंडिंग होती है वो आ जाए, लड्डू बन सकें। वैसे तो ठंडा होने पर ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए अब मैं इसको गैस बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और फिर बनेंगे इसके बहुत ही टेस्टी वाले लड्डू। इसको रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए और अब मैं बनाऊंगी एक और तरह के लड्डू, और वो हैं मावे के, जो कि खोए का लड्डू होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए मावा और थोड़ा सा उसे मुलायम करने के लिए चाहिए पनीर। वैसे मावे के या मेवे के या खोए के बहुत अच्छे मात्रा के पेड़े बन जाते हैं, लेकिन आज अलग तरीके के लड्डू बना रही हूँ। थोड़ा सा मुलायमपन उससे पनीर से आ जाएगा। तो जितना लेना है मावा, उसका जस्ट हाफ लेना है हमें पनीर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, खोए को यानी मावे को अच्छी तरीके से क्या, थोड़ा सा जब तक उसका पानी निकल जाए तब तक भून लूंगी। और कढ़ाइयाँ ना साथ के साथ धोनी पड़ती है, क्योंकि त्योहार वाले दिन इतनी चीजें बनती हैं और बार बार वो वॉश करके कढ़ाइयों को तैयार करना पड़ता है। तो बगैर घी के जो है इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा खोए का। और हम साथ के साथ जो है पनीर को कसकर डालेंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से पनीर मिक्स हो जाए। शानू जरा वो देखिए बेटा, ऊपर अखंड जोत देखिए। शानू का देखो व्रत नहीं है और ये क्या कर रहा है, अपने लिए इसे भूख लग रही है, ये सेक रहा है। भूख लग रही है तुझे? हाँ। और मैंने इससे कहा था फास्ट रखना, व्रत रखना, लेकिन ये रखता है फिर बीच में अपना जो है व्रत को कहता है भूख लग रही है। ठीक है भाई, बच्चे जो चाहें वो करें। अब हमारा खोआ तो भुन गया है और अब इसमें हम डाल देंगे ये पनीर। पनीर जो है खोए का आधा है और पनीर डाल के भी ना अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लेंगे खोए को। एकदम जैसे मलाई लड्डू टाइप का स्वाद आता है इसका। अब जो पनीर का हल्का सा पानी होता है वो भी सब इस भूनने में निकल जाएगा। अब ये भी भुन गया अच्छे तरीके से और अब हम इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हमारा नारियल वाला जो हमने भूना था ना, नारियल का बुरादा और दूध चीनी भूना था, वो सब अब देखिए ठंडा हो गया है और हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा एक प्लेट में ले लिया है और हम बनाएंगे इसके लड्डू। बड़े ही आसानी से लड्डू ये बन जाएंगे और एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे बार बार मांगेंगे। और इसे ना मिल्कमेड की मदद से भी कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये बन गया है मेरे पहले वाले लड्डू और ये तैयार हो गए पहले लड्डू। देखो नारियल के लड्डू बहुत टेस्टी लग रहे हैं, देखने में अभी मैंने चखे नहीं है। तो पहला चीज तो भोग की हो गई मेरी रेडी। दे अब दूसरा भी ठंडा हो गया, उसका भी करती हूँ काम। जो खोआ और पनीर हमने भूना था उसमें मैंने डाल लिया अब बूरा। बूरा पिसी चीनी होती है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। जितना आपने खोआ लिया था ना उससे कम ही पड़ेगा और इसमें कोई भी घी मिलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, छान के ही लीजिएगा। और देखिए बिना घी के और सिर्फ इससे जो है लड्डू तैयार हो गए हैं। ये भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, एक अलग सा स्वाद आता है और ये एक अलग तरीके के लड्डू हैं। तो मैंने जो बना लिए ना 2 तरह के लड्डू भोग के तो मेरे तैयार हो गए। लड्डू तो बन गए हैं और अब मैं बना रही हूँ सब्जी और मखाने की खीर। धीरे धीरे ये सब काम भी कंप्लीट कर रही हूँ, खाना बनाने का भी। और अभी जो है शाम के ऐसे अभी मतलब उतना टाइम नहीं हुआ है, 1-2 बार मैंने चक्कर लगा के देख भी लिया है, ऊपर अखंड जोत जल रही है। और अब आज हूँ 7 बजे के करीब मैं ठाकुर जी को जन्म कराने के लिए उन्हें सुला दूंगी। खीर बनाने के लिए जो मखाने होते हैं उन्हें भूनना है थोड़ा सा घी डाल के, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प हो जाएं। दूध को कर लेंगे गाढ़ा, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए केसर भी चाहे तो डाल लीजिए। और जब ये मखाने भुन जाएंगे तो कटोरी की मदद से या गिलास की मदद से इनका थोड़ा सा इनके टुकड़े कर लेंगे। इससे जो है स्वाद अच्छा आता है और खीर थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। और अगर दूध गाढ़ा ना हो तो आप जो है मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने कोई मिल्क पाउडर नहीं डाला है। और अब इसमें डाल दूंगी मैं मखाने और इसके साथ थोड़ा सा अगर गाढ़ा और करना है कर लीजिए और फिर मिला लीजिए चीनी और खीर तैयार है। बहुत ही झटपट बनने वाली आसान सी जो है मेरी मखाने की खीर भी तैयार हो गई, यानी तीसरा भोग जो है मेरा वो रेडी हो गया। 2 उरली है मेरे पास, तो अब मैंने ये वाली एक और ले ली। इसी में मैं ठाकुर जी को रखूंगी
इसी से जन्म कराऊंगी उनका, और थोड़े से फूल वगैरह मैं दबाऊंगी तो फूल ले जाऊंगी। और ढेर सारे फूल में लेकर आ गई थी कल ही। और जमुना जी तक जाने का ना रास्ता जो है बंद था, वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी ना, इसलिए तो मैं जल नहीं लेकर आ पाई। एक गलती हो गई, मुझे थोड़ा पहले जाना चाहिए था, लेकिन एक काम में मैं फंस गई थी जिसकी वजह से नहीं जा पाई थी। और ये है खीरे, खीरे भी रख के ले जा रही हूँ ऊपर ही। कैमरा लेने आई हूँ मैं अपना। अब कर दिया कान्हा जी का मैंने लाइट्स वाइट से और भी डेकोरेशन। शाम की मैंने दीपक जला दिए हैं अपने मंदिर में भी, यहाँ पर भी। और दिन में जो मेरे पाठ थे वो मैंने कर लिए हैं। और अब अपने ठाकुर जी को उनको मैं बिठाऊंगी इसमें। ये मैंने यहाँ पे एक मेज लगा दिया, देखिए ये, और इसमें बिठा के, जिसमें कि मैंने फूल रखे हैं, खीरे रखे हैं और एक सिक्का रख दिया है। अब ठाकुर जी को जब हमें जन्म कराना होता है तो उनका सारा श्रृंगार उतारना होता है और उन्हें देखिए फूलों से इस तरह से ढक देते हैं। तो उनका जन्मदिन है आज ना, तो आज तो मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या कर दूं, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ। अब हम बनाएंगे धनिये की पंजीरी। तो जितने भी आप ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं ना, सबको भून लीजिए बगैर घी के। बहुत ही आसान तरीका है। ये हो गए देखो छोटे छोटे टुकड़े। अब ये साथ अब डालेंगे घी। धनिये की पंजीरी बनाने के लिए ना धनिये को घी में भूनना है, जरूरी नहीं है ज़्यादा घी कम घी, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने घी लिया और अब इसमें मैं डाल दूंगी धनिया। ये मैंने पिसा हुआ ही धनिया लिया है, लेकिन अगर पिसा हुआ नहीं हो तो आप वैसे भी धनिया का यूज़ कर सकते हैं और उसे बाद में पीस सकते हैं फिर। और इसे भून लेंगे हल्का सा जब तक खुशबू आए इसकी। इतनी ज़्यादा घी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसे हल्का सा भूनना है, इतना कि इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे। अब हल्की हल्की खुशबू आ रही है इसमें, बस उसके बाद इसे बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस धनिया में मिलाएंगे हम बूरा यानी कि पिसी चीनी, और ये सारे मेवे हम इसी में मिला लेंगे। और ये बन गई धनिये की बढ़िया पंजीरी। अब ये तो हो गया मेरे ठाकुर जी के लड्डू, ये मैंने बन गए मेरे दोनों लड्डू। और ये बन गई पंजीरी, और ये बन गई खीर, ये बन गई चारों चीज़ें मेरे ठाकुर जी की, है ना। और ये तो लगेगा भोग। और अभी मैं चरणामृत भी बनाऊंगी और दही मिश्री, माखन मिश्री भी रखूंगी। और ये हो गया मेरे, वो तो ठाकुर जी वाले बच्चे हैं, और ये हैं करण शानू, उनका खाना देखो ये। और ये हो गया बच्चों का खाना। अभी रायता बनना बाकी है, रायता बनाऊंगी अभी बच्चों का। बच्चों का बन गया ना खाना, दोनों तरह के बच्चे। ये तो हो गए मेरे गोपाल जी, ये हो गए छोटे बच्चे, और ये हो गए करण शानू। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, केवल 10 मिनट बचे हैं और ठाकुर जी अब जन्म लेने वाले हैं। तो मैंने पूरा यहाँ पे पंचामृत का सामान रख लिया है, जिसमें है बूरा, घी, दूध, दही, गंगाजल, शहद और तुलसी जी के पत्ते, ये सब यहाँ रखे हैं। और ये है मेरे ठाकुर जी की भोग की थाली, जो कि मैंने यहाँ रख ली है। बस अब जैसे ही ठाकुर जी जन्म लेंगे, उन्हें पंचामृत से कराएंगे स्नान, और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के लिए मैंने ये बर्तन ले लिया है, और फिर साफ पानी से इस उर्ली में स्नान करा देंगे और उनका श्रृंगार करके फिर आरती करेंगे। तो मैंने सब तैयारी कर ली है। अब जैसे ही टाइम होगा एकदम से मैं अपना काम करूँगी।
से ठाकुर जी का हुआ जन्म और उन्हें पंचामृत से स्नान कराया। सबसे पहले दूध, दही, बूरा, फिर घी, शहद और तुलसी जी के पत्ते और फिर जो है पानी, गंगा जल भी हमने इसमें डाला। और ये मेरा जो जन्म है ठाकुर जी का हो गया। फिर इनका श्रृंगार करके पूरा वैसे ही जैसे आरती करते हैं, सुबह की पूजा होती है वैसे ही पूजा होती है 12 बजे के बाद। और इसमें मुझे रात के 1:30 से 2 बज जाते हैं सारा काम ख़त्म करते करते। तो इस तरह से मेरी हुई जन्माष्टमी, मैंने मनाई। और थोड़ा सा बस ये है कि बिज़ी ही रहते हैं पूजा पाठ में और घर के कामों में ही। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया ना दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया करो। और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, राधे राधे। खुशियों ही चारों ओर, हर्ष है गाँव का।